नमस्कार। आप सभी को आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते या सुनते होंगे, जैसे कि वह मुझे जानबूझकर बदनाम करेगा, वह तुम्हें जानबूझकर गालियाँ क्यों दे रहा था, वह मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, वह मुझसे जानबूझकर बातें करती है, वह जानबूझकर मधुर गाना नहीं गा रही। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि इन सभी सेंटेंस में जानबूझकर वर्ड कॉमन है। जानबूझकर के लिए इंग्लिश में कई वर्ड यूज करते हैं, जैसे डेलिबरेटली, नोइंगली, इंटेंशनली और पर्पजली। इस वीडियो में डेलिबरेटली और नोइंगली का प्रयोग करके हम टेंसेज के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट या पास्ट सिंपल टेंस की, और उसमें भी बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डेलिबरेटली या नोइंगली। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी टी या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की पहली फॉर्म में एस एस या आई एस लगाते हैं। प्रेजेंट में अगर पास्ट सिंपल में सेंटेंस है तो ही सी टी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस देखो, वह मुझसे जानबूझकर बात करती है, शी डेलिबरेटली टॉक्स टू मी। तुमने जानबूझकर गाना गाया, यू डेलिबरेटली सेंग ए सॉन्ग। यह सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। अगला देखो, समीर जानबूझकर टीवी देखता है, समीर डेलिबरेटली वॉचेज टीवी। नंबर 2 पे हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में है तो डिड नॉट, उसके बाद डेलिबरेटली, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, तुम जानबूझकर स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट डेलिबरेटली गो टू स्कूल। समीर जानबूझकर अपना पाठ याद नहीं करता है, समीर डज नॉट डेलिबरेटली लर्न हिज लेसन। उसने मुझे जानबूझकर याद नहीं किया, सी डिड नॉट डेलिबरेटली मिस मी। तीसरे नंबर पर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले हम डू डज या डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर डेलिबरेटली, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखो, क्या रेनू तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करती है, डज रेनू डेलिबरेटली इग्नोर यू। क्या वे जानबूझकर बाजार गए, डिड दे डेलिबरेटली गो टू मार्केट। क्या वे जानबूझकर क्रिकेट खेलते हैं, डू दे डेलिबरेटली प्ले क्रिकेट। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर डेलिबरेटली, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखो, क्या तुम जानबूझकर कक्षा बंक नहीं करते हो, डू नॉट यू डेलिबरेटली बंक द क्लास। क्या समीर और प्रिया जानबूझकर नहीं हंसते हैं, डू नॉट समीर एंड प्रिया डेलिबरेटली लाफ। क्या तुमने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, डिड नॉट यू डेलिबरेटली टेल ए लाई। 5 नंबर पे WH टाइप सेंटेंसेज। इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डू डज या डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर डेलिबरेटली, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखो, तुम जानबूझकर बीच पे क्यों जाते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई डू यू डेलिबरेटली गो टू द बीच। तुम जानबूझकर बीच पे क्यों गए, वाई डिड यू डेलिबरेटली गो टू द बीच। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और ये पास्ट सिंपल का। वह जानबूझकर कैसे सोता है, हाउ डज ही डेलिबरेटली स्लीप। वह जानबूझकर कैसे सोया, हाउ डिड ही डेलिबरेटली स्लीप। अब हम बात करें प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और सबसे पहले बात करें एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ईज एम आर वाज वर, फिर डेलिबरेटली, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो प्रेजेंट में एम लगाते हैं, पास्ट में वाज लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी टी एस सिंगुलर नाउन हो तो हम प्रेजेंट में इज लगाते हैं और पास्ट में वाज लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट यू वी दे या प्लूरल नाउन हो तो प्रेजेंट में हम आर लगाते हैं और पास्ट में हम वर लगाते हैं। सेंटेंसेस देखो,
समीर जानबूझकर उससे बात कर रहा है। समीर इज डेलिबरेटली टॉकिंग टू हिम। वह मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। सी वाज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वाज वर। उसके बाद नोट, फिर डेलिबरेटली, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, वह जानबूझकर मधुर गाना नहीं गा रही है। सी इज़ नॉट डेलिबरेटली सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। हम जानबूझकर पार्टी में नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट डेलिबरेटली गोइंग टू द पार्टी। 3 पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम इज एम आर वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर डेलिबरेटली, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेज देखो, क्या रेखा जानबूझकर अंग्रेजी सीख रही है? इज रेखा डेलिबरेटली लर्निंग इंग्लिश? क्या आप जानबूझकर मुझे उकसा रहे थे? वर यू डेलिबरेटली प्रोवोकिंग मी? क्या तुम जानबूझकर वहाँ जा रहे थे? वर यू डेलिबरेटली गोइंग देयर? डबल एच टाइप सेंटेंसेस देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर डेलिबरेटली, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखो, शरारती बच्चे जानबूझकर शोर क्यों मचा रहे हैं? वाई आर द नोटी चिल्ड्रन डेलिबरेटली मेकिंग ए नॉइस? रेनू तुम्हें जानबूझकर कैसे पढ़ा रही है? हाउ इज़ रेनू डेलिबरेटली टीचिंग यू? वह तुम्हें जानबूझकर गालियाँ क्यों दे रहा था? वाई वाज ही डेलिबरेटली अब्यूजिंग यू? अब हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस के ये सभी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको देखकर हम सेंटेंसेज बनाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का, ये इंटेरोगेटिव का, और ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और लास्ट में डबल एस टाइप सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर है। सेंटेंसेज देखो, वह मुझे जानबूझकर बदनाम करेगा। ही विल डेलिबरेटली डिफेम मी। वह मुझे जानबूझकर बदनाम नहीं करेगा। ही विल नॉट डेलिबरेटली डिफेम मी। क्या वह मुझे जानबूझकर बदनाम करेगा? विल ही डेलिबरेटली डिफेम मी। क्या वह मुझे जानबूझकर बदनाम नहीं करेगा? विल नॉट ही डेलिबरेटली डिफेम मी। लास्ट का देखो, वह जानबूझकर मुझे बदनाम क्यों करेगा? वाई विल ही डेलिबरेटली डिफेम मी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।